हेलो दोस्तों, आज फिर हमने सवाल लेके आ चुके हैं बिहार बोर्ड के सवाल, जो कि प्रश्नावली 7.2 का सवाल है, जो कि सवाल नंबर 8 है। इसमें बोला गया सवाल नंबर 8 में कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2,4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी 3/4 ए बी हो तो P रेखाखंड ए बी पर स्थित है। ठीक, यहाँ सवाल में बोला है कि ए बी का जो है निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक, और इनमें से क्या बोला गया है कि जो ए बी पर जो है एगो P रेखाखंड है, मतलब P एगो क्या निर्देशांक है, तो उनका मान क्या करने बोला, ज्ञात करने वाला। वो पता नहीं है, वो क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं उस पर समझने के लिए। तो यहाँ रेखाखंड खींच लेते हैं पहले। ये हमने रेखाखंड खींच लिया। इसको हम बोल दें क्या है, ये बिंदु को मान लिए ए और ये बिंदु को मान लिए बी। तो ए का यहाँ पे निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ, -2, और बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है 2, -4। वो बोला कि यहाँ पी है, उसका क्या करना है, हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर क्या मान ली, पी मान ली, उसका हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे पहले हल। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, ए पी बराबर, यहाँ पे क्या है, ए पी बराबर में दिया है 3/7 ए बी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ए बी है ये ऊपर में क्या है, ऊपर में मतलब कि 3 ए बी है। तो इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 3 यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्या, ए बी। अब बराबर में इसको इधर से करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 ए पी। ये हो गया। अब इसको हम बट्टे में लाएंगे, क्या करेंगे, इसको अनुपात में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले बट्टे में करेंगे। यानी कि लिखेंगे ए पी, अब बट्टे में लिखेंगे ए बी, लिख दिए। अब ए पी बट्टे में ए बी लिख दिए, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 3/7। कितना हो गया, 3/7 हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे ए पी अनुपात में लिखेंगे क्या, ए बी। ए पी अनुपात में क्या हो गया, ए बी हो गया। यानी कि ए पी का मान मेरा कितना है, ए पी का मान मेरा हो जाएगा कितना, 3। ये हो गया मेरा कितना, 3, और ए बी का मान मेरा कितना हो जाएगा, 7। यानी 3:7 हो गया। ठीक, यानी कि यहाँ से टोटल भाग जो है, ए पी का जो टोटल भाग है यहाँ पे, ए पी का भाग यानी कि वो 7 है। और यहाँ पे ए बी का टोटल भाग 7 है, और ए पी का जो टोटल भाग है कितना है, 3 है। तो आप यहाँ से देखिए, सवाल में समझिए थोड़ा, ए पी यहाँ से लेके यहाँ है, यानी टोटल भाग यहाँ से लेके यहाँ कितना है, 7 है। तो टोटल 7 है, तो ए पी मेरा कितना है, यहाँ पे 3 है। तो ये मेरा भाग कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब टोटल अगर 7 है, तो उनमें से अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 4। इसको मान लेंगे क्या, M1 अनुपात में M2। ठीक, टोटल भाग 7 था, उनमें से ए पी अगर 3 है, तो ए पी में से अगर इसको घटा देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे हो सकता है, ए बी माइनस में क्या होगा, ए पी। यानी कि 7 और माइनस में 3 बराबर कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, वही बात को यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ लिखेंगे, अब अभी हमको निकालने क्या बोला है, बोला क्या, मेरा एपी का निर्देश, एपी का रेखाखंड एपी का क्या करना है, निर्देशांक निकालना। वही लिखेंगे, बिंदु बिंदु पी बिंदु पी बिंदु पी पर स्थित बिंदु पी का निर्देशांक विभाजन सूत्र से क्या लिखेंगे, बिंदु पी का, यहाँ लिखेंगे बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी का का निर्देशांक लिखेंगे, बिंदु पी का निर्देशांक निर्देशांक लिखेंगे क्या, विभाजन सूत्र से। तो आपको पता है विभाजन सूत्र क्या होता है, इनका विभाजन सूत्र होता है एक्स
एक्स नहीं m1 क्या होता है m1 इंटू में x2 अब प्लस में m2 इंटू में x1 अब बट्टे में होता है m1 अब प्लस में m2 अब कॉमा में होता है m1 इंटू में y2 अब प्लस में क्या होता है m2 इंटू में y1 अब बट्टे में यहाँ भी होता है क्या m1 अब प्लस में m2 ये इनका क्या है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है। तो मेरा p का जो यहाँ निर्देशांक मान है कितना मान है यहाँ मान लेंगे इसको हो गया क्या ये x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इसको पहले मान लेते क्या x पहले x मान लेते हैं इसके बाद यहाँ लिखें इसको मानेंगे क्या x1 y1 इसको मानेंगे x2 में y2 तो हो गया तो x को मान लिया इसमें। अब यहाँ लिखेंगे m1 का वैल्यू मेरा कितना है 3 है क्या लिखेंगे 3 गुना x2 का वैल्यू कितना है 2 अब प्लस में m2 का वैल्यू कितना है 4 अब गुना में कितना है x1 का वैल्यू कितना -2 अब बटे में m1 है क्या है m1 प्लस में m2 है यानी कि 3 प्लस में 4 कमा देंगे। अब यहाँ क्या चलेंगे इधर में y है तो यहाँ y देके चलेंगे y चलेंगे m1 का वैल्यू यहाँ कितना है 3 है तो 3 अब प्लस में m2 का वैल्यू मेरा कितना है y2 का वैल्यू मेरा कितना है 4 है यानी कि -4 है तो -4 प्लस में यहाँ m2 का वैल्यू मेरा कितना है 4 है तो 4 गुना में y1 का वैल्यू मेरा कितना है माइनस में 2 है तो माइनस में 2 लिख दिए यहाँ गुना है इंटू है क्या है इंटू है। अब बटे में लिखेंगे क्या m1 यानी कि 3 प्लस में 4 ये लिख दिए। अब यहाँ चलेंगे x बराबर यानी कि 3 दूना कितना हो गया मेरा 6 तो यहाँ लिखेंगे 6 अब प्लस में 4 दूना 8 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा माइनस यानी कि 8 हो गया। अब बटे में यहाँ कितना हो गया 7 अब कॉमा में यहाँ क्या होगा y इसका यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा माइनस में यहाँ हो जाएगा माइनस में 12 और प्लस माइनस यहाँ भी हो जाएगा क्या माइनस में कितना हो जाएगा मेरा 8 अब बटे में इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7 8 और बटे में इतना लिख दिया। अब माइनस में फिर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे यहाँ x बराबर में लिखेंगे x बराबर में इसको अगर यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा -2 बटे में 7 अब कॉमा y कॉमा कितना आ जाएगा -20 बटे में 7 ये मेरा हो गया। अब यहाँ लिखेंगे x y यानी कि कितना आ जाएगा -2 7 लिखेंगे -20 बटे में 7 ये मेरा हो गया आंसर। तो ये सवाल नंबर मेरा कितना था सवाल नंबर मेरा था यहाँ पे 8 जो कि हमने अच्छी तरह से बता दिया। इसको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सवाल हमने बता दिया। अभी इसके बाद सवाल नंबर अभी 9 और 10 भी है उसको भी बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा वीडियो को स्किप करते हैं उसके बाद फिर बनाते हैं। फिर हमने सवाल नंबर 9 लेके आ चुके हैं जो कि सवाल नंबर 9 यहाँ दिया हुआ 7.2 का है 7.2 का सवाल नंबर कितना है 9 है। सवाल नंबर 9 में बोल रहा है बिंदुओं a बराबर a 2, -2 और b दिया है 2, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को AB के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो सवाल में यहाँ बोला गया है कि जो निर्देशांक है उसको 4 बराबर भागों में बांटा कितना भागों में 4 भागों में बांटा। तो 4 भागों में जो बांटा है उन चारों भागों में जो बिंदु है उनके क्या करने बोला है निर्देशांक ज्ञात करने बोला है। चारों भाग का क्या करना है हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले यहाँ देखते हैं। पहले इसको समझने के लिए एगो क्या कर लेते हैं एगो रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ पे देखिए एगो क्या किए रेखाखंड खींच लिए सीधा सा एगो क्या किए रेखाखंड खींच लिए ठीक। इसको मान लिया हम ये है और इसको मान लिया क्या है ये बी है मान लिए। इनको जो ना 4 भागों में बांटा गया। चलिए पहले एगो बीच में मान लेते क्या बीच में मान लेते। अभी ये कितना भाग में बांटा है 2 भागों में और एगो यहाँ मान लिया ये कितना हो गया 3 भाग हो गया। एगो और मान लिया बीच में कितना भाग हो गया 4 भाग हो गया। तो सवाल में यहाँ बोला है
कि 4 भागों में क्या करना है, बांटना है इसको। तो इसको मान लेते ये हो गया मेरा P, ये हो गया मेरा Q, ये हो गया मेरा R। 4 भाग हो गया। यहाँ में A का निर्देशांक जो यहाँ दिया हुआ है, A का निर्देशांक क्या है यहाँ पे दिया हुआ, कितना है -2,2 है। तो यहाँ लिख देंगे -2,2, ये A का हो गया। और यहाँ B का भी निर्देशांक दिया हुआ 2, कितना है 8 है। यहाँ लिखेंगे 2,8, ये मेरा B का निर्देशांक हो गया। ठीक, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ये टोटल कितना भाग है, एक, इसको देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 भाग है, यानी कि 4 भाग है। तो यहाँ से लेके यहाँ आधा जो है, यहाँ से ये कितना 1 है, और यहाँ से इतना कितना, इसमें इतना के बीच में कितना 2 है, और यहाँ 2 है। तो यहाँ ऐसे हो सकता है, यहाँ पे 2:2 हो सकता है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 2 1 का 2, यानी कि ये मेरा कितना हो जाएगा 1:1 हो गया, 1:1। अब इसका तो मेरा Q का तो पता चल गया, अनुपात कितना है 1:1 है। तब इसका अगर P का क्या मानेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 1 है। तो यहाँ से इसके बाद यहाँ देखिए कितना होगा, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यानी कि ये कितना भाग में टूटा है 2:3 में, 1:3 टूटा, यानी कि 1:3 हो गया। ठीक, अब इसको आप देख पा रहे हैं, इसका अनुपात पता चल गया, अब इसका अनुपात भी पता चल गया 1:1 है। अब इनका अनुपात पता करना, आर का, पी का, क्यू का पता चल गया, अब आर का पता करना है। अब उसी तरह इसमें भी देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग है, यानी 4 भाग है। 4 भाग में इधर देखिए कितना भाग है 1 2 3 भाग है, यानी कि ये मेरा हो जाएगा कितना 3 अनुपात, और इधर कितना भाग है 1:1 हो गया। इसको मानेंगे M1, इसको मानेंगे M2, इसको भी मानेंगे M1, इसको मानेंगे M2, इसको भी मानेंगे M1, इसको मानेंगे M2। ठीक, तो पहले जो यहाँ पे दिया हुआ उसको पहले बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, जो जो इसमें दिया है, क्या क्या दिया है, बिंदु ए का निर्देशांक इतना तथा बिंदु बी का निर्देशांक इतना है। लिखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना है मेरा, यानी कि बिंदु ए का निर्देशांक, यहाँ देखिए इसको लिख देते हैं, बिंदु ए का कितना है -2,2 तथा बी का कितना है 2,8 दिया है। इसको 4 भागों में क्या करना है बांटना है, तथा इसे 4 बराबर भागों में विभाजित करना। क्या करना है, विभाजित करनी है। जो सवाल में बोला था उतना हम कर दिए। अब आप जानते हैं विभाजन सूत्र इसका क्या होता है। पहले P का निकालेंगे निर्देशांक, क्या निकालेंगे P का निर्देशांक निकालेंगे, फिर Q का निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे R का निकालेंगे। तो इसका विभाजन सूत्र क्या होता है M1 इंटू x2 प्लस में M2 इंटू x1। यहाँ लिखेंगे क्योंकि बिंदु P के निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र, बिंदु P के निर्देशांक के लिए कौन सा सूत्र है, विभाजन सूत्र। लिखेंगे विभाजन सूत्र, ये हमने लिख दिया। ठीक, तो विभाजन सूत्र आपको पता है क्या होता है इनका विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र इनका होता है M1 इंटू x2 प्लस में M2 इंटू x1 बटे में M1 प्लस में M2। यहाँ लिखेंगे कॉमा में M1 इंटू में y2 क्या होगा y2 प्लस में M2 इंटू में y1 बटे में M1 प्लस में M2। ये इनका क्या हो गया सूत्र हो गया। अब इसको बारी बारी से क्या करेंगे बैठाएंगे। देखिए इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे M1 है, M1 का मान मेरा कितना है 1 गुना, इसको मान लेते हैं ये क्या हो गया x1, ये हो गया क्या y1, ये क्या हो गया मेरा y1, और ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया x2
इसको लिखेंगे x2 और कॉमा ये लिखेंगे क्या y2। ये हो गया। अब यहाँ देखिए x2 यानी कि x2 का वैल्यू मेरा कितना है 2 और प्लस में m2 का वैल्यू मेरा कितना है 3 इंटू में x1 का वैल्यू कितना -2 है बटे में 1 प्लस 3। अब कॉमा में लिखेंगे m1 का वैल्यू कितना मेरा 1 गुना y2 का वैल्यू कितना है y2 का वैल्यू 8 है तो 8 और प्लस में m2 का वैल्यू कितना है 3 गुना y1 का वैल्यू कितना है 2 और बटे में 1 प्लस में 3। इसको लिख दिए। ये हो जाएगा मेरा कितना 2 प्लस यानी प्लस माइनस क्या आ जाएगा -6 और बटे में 3 और कमा ये मेरा कितना हो जाएगा 8 और माइनस माइनस नहीं प्लस कितना हो जाएगा 6 और बटे में कितना 4। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा यहाँ देखिए इसको अगर हम करेंगे कितना हो जाएगा मेरा ये घटाएंगे यहाँ पे तो 6 में अगर 2 घटाते हैं तो मेरा कितना बचता है 4 माइनस में 4 बटे में 3 और कॉमा में इसको अगर हम घटाते हैं तो ये कितना बचेगा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 814 और बटे में यहाँ हो जाएगा मेरा कितना 3 यहाँ 4 होगा सॉरी यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 और यहाँ भी होगा क्या 4 और बटे में यहाँ हो जाएगा कितना 4। अगर हम इसको कटाते हैं तो ये कट जाता है कितना बार में एक बार में कट गया। ये कटेगा कितना 2 और ये कटेगा कितना 7 यानी कि ये मेरा हो जाएगा कितना ये हो जाएगा -1 कॉमा में 7 बटे में 2 यानी कि मेरा किसका पी का निर्देशांक पता चल गया किसका पी का चल गया यानी कि ये मेरा पता चल गया पी का कितना हो गया -1 और कॉमा में 7 और बटे में 2 मेरा पी का निर्देशांक पता चल गया। अब पी का चल गया अब क्या चलेंगे क्यों के लिए चलेंगे फिर से वही बात लिखेंगे क्योंकि बिंदु क्या लिखेंगे क्यू के लिए क्यू के निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र क्यू के निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र तो इनमें भी विभाजन सूत्र वही लगाएंगे m1 लिखेंगे m1 प्लस m1 इंटू में x2 प्लस में m2 इंटू में x1 बटे में m1 प्लस में m2 यह है इसका फॉर्मूला कॉमा में m1 इंटू में y2 प्लस में m2 इंटू में y1 बटे में m1 प्लस में m2। तो अब यहाँ देखिए इसका कितना है m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू कितना है 1 है यानी कि 1 गुना x2 का वैल्यू मेरा कितना है 2 और प्लस में m2 का वैल्यू भी कितना है 1 है तो 1 और गुना में x1 का वैल्यू कितना है मेरा -2 और बटे में 1 प्लस 1 और कॉमा में m1 का वैल्यू 1 और गुना में y2 का वैल्यू मेरा कितना 8 है तो लिखेंगे 8 प्लस में m2 का वैल्यू 1 है और गुना में लिखेंगे y1 का वैल्यू कितना मेरा 2 और बटे में 1 और प्लस में 1 लिख दिए। अब फिर यहाँ चलेंगे अब यहाँ देखिए 1 गुना 2 करेंगे कितना हो गया 2 और प्लस में ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा 2 गुना 2 और बटे में ये हो गया कितना 2 और कॉमा में यहाँ क्या हो जाएगा 8 1 गुना 8 करेंगे 8 और प्लस में कितना आ जाएगा 2 और बटे में कितना आ जाएगा 2। अगर हम इसको लिखेंगे तो 2 में 2 चल गया कितना हो गया 0 और बटे में यहाँ कितना हो जाएगा मेरा x1 बटे में यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 2 और कॉमा में ये हो जाएगा मेरा कितना 8 2 10 10 और बटे में 2 2 1 2 2 5 10 तो ये मेरा हो जाएगा 0 कॉमा में 5। तो ये मेरा किसका वैल्यू पता चल गया ये मेरा चल गया क्यू का ये मेरा किसका चल गया क्यू का चल गया यानी कि 0,5 ये क्यू का भी निर्देशांक हमको क्या हुआ पता चल गया। अब बोल रहा है क्या आर का इसमें तीनों बोला था कि रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटा गया और चारों के बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। इसका हमको पहले से पता था इसको क्या करना है अभी ज्ञात करना है तो फिर लिखेंगे क्योंकि इसीलिए बिंदु क्या चलेंगे अब
आर का आर के निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र, इनमें भी विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे विभाजन सूत्र? क्या होता है m1 क्या होता है m1 इंटू में x2 प्लस में m2 इंटू में x1 और बटे में यहाँ हो जाएगा m1 आप प्लस में m2, ये मेरा हो गया। आप कॉमा में यही बात लिखेंगे y में, यानी कि ये हो जाएगा m1 y2 प्लस में ये हो जाएगा क्या m2 हो जाएगा y1 और बट्टे में होगा m1 प्लस में m2, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे m1 का वैल्यू देखिए, यहाँ पे r में क्या m1 का वैल्यू 3 है, क्या है 3 है, और इसका वैल्यू m2 का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ m1 का वैल्यू लगाएंगे, कितना हो जाएगा मेरा यहाँ 3 गुना x2, यानी x2 का मान कितना मेरा 2 है, प्लस में m2 का वैल्यू यहाँ कितना मेरा 1 है, तो लिखेंगे 1 आप इंटू में लिखेंगे कितना x1 का वैल्यू मेरा कितना है माइनस में 2 है, तो -2 और लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा यानी कि 3 प्लस में 1 3 और प्लस में 1 कॉमा में वही बात इसमें भी है m1 का यानी कि 3 गुना में y2 का वैल्यू मेरा कितना 8 है, तो लिखेंगे 8 और प्लस में m2 का वैल्यू मेरा कितना है 1, तो 1 और गुना में लिखेंगे y1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख दिए। यहाँ भी लिखेंगे 3 और प्लस में 1 लिख दिए। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ इसको क्या करेंगे, इसका इस बारी से क्या करेंगे गुना करेंगे सब में, यानी 3 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 3 गुना 6, तो 6 आप प्लस में लिखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा मेरा प्लस माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा, माइनस में 2 1 2 कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे, बटे में यहाँ कितना आ जाएगा 3 1 4, कॉमा में लिखेंगे यहाँ 8 किया कितना होता है 24, तो यहाँ लिखेंगे 24 प्लस में 2, अब बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 प्लस में 2 और बट्टे में यहाँ हो जाएगा 4, तो अगर हम यहाँ इसको लिखते हैं तो 6 में से अगर 2 घटाते हैं तो कितना बचता है मेरा 4 बचता है, कितना 4, यानी कि 4 और बट्टे में 4 और कॉमा में इसको अगर यहाँ देखते हैं तो क्या बचता है यहाँ पे, इसको घटाएंगे अगर 24 में अगर 2 घटाते हैं तो कितना बचता है मेरा 22 बचता है, तो लिखेंगे 22 और बट्टे में 4, यहाँ लिख दिए। अब जगह न होने के कारण थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, देखिए अगर यहाँ हम कटाते हैं ये क्या होगा, ये 4 और ये 4 कट गया, यानी कि एक बार में ये क्या हो गया कट गया, और इसको अगर हम कटाते हैं तो ये भी मेरा कट जाता है, कितना में 11 और ये कितना हुआ 2, यानी कि ये मेरा कट के कितना आ रहा है 1 आप कॉमा में 11 बटे में 2, तो ये मेरा Q का क्या निकला निर्देशांक निकला, Q का भी निर्देशांक मेरा निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे Q का नहीं R का निर्देशांक था, किसका R का, यानी कि 1 कॉमा में 11 बटे में 2, तो इसमें सवाल में जो बोला गया था कि 4 भागों में से विभाजित किया गया, चारों भागों का जो है बारी बारी से निर्देशांक ज्ञात करना था, तो हमने चारों भागों का बारी बारी से निर्देशांक ज्ञात कर चुके हैं, तो सवाल हमने बना चुके हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 10 है, उसको भी देखेंगे। तो सवाल नंबर 10 हम भी अभी लेके आ चुके हैं, जो कि सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 में बोला गया है कि एक चतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, 1, -1, 4 और -2, -1 है। संकेत में बोल दिया सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि चतुर्भुज में कितना विकर्ण होता है 2 विकर्ण होता है, बोला कि उनका क्या गुणनफल, ये इनका सूत्र है, संकेत में दे दिया है। चलिए एगो चतुर्भुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं चतुर्भुज, यहाँ देखते हैं एगो चतुर्भुज बनाते हैं।
ये हमने क्या बना लिया, चतुर्भुज बना लिया। इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। इसमें विकर्ण कितना है, 2 विकर्ण होता है। तो चलिए ए सी विकर्ण मान लेते हैं, फिर उसके बाद क्या मान लेते हैं, बी डी विकर्ण मान लेते हैं, मान लिए। और इसमें ए का जो है निर्देशांक पहले से दिया हुआ कितना है, यानी कि 3 कॉमा में कितना है 0। अब बी का भी निर्देशांक दिया हुआ कितना है 4, 5। और सी का भी निर्देशांक दिया हुआ कितना -1, 4। उसके बाद डी का भी निर्देशांक दिया हुआ कितना -2, -1। ठीक, यहाँ दिया हुआ। हमको इस सवाल में क्या बोला गया, सूत्र इसका है विकर्णों का गुणनफल, यानी कि विकर्ण इसका और इसका क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं जो जो दिया हुआ है, लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे समचतुर्भुज ए दिया है, समचतुर्भुज ए बराबर में दिया है कितना है 3, 0। डी बराबर में दिया है कितना है 4, 5। और सी बराबर में दिया है कितना -1, 4। तथा डी बराबर में दे दिया है कितना है -2 और -1। इतना दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यदि आप पहले लिखेंगे क्या चीज, बिंदु, देखो बिंदु ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तब ना मेरा विकर्ण पता चलेगा। तो बिंदु ए सी की दूरी निकाल लेते हैं, फिर क्या निकालेंगे बी डी की दूरी निकालेंगे। लिखेंगे अब इतना है, तो लिख देते हैं ठीक, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे बिंदु क्या क्या लिखेंगे बी सी, ए सी क्या लिखेंगे ए सी की बीच की दूरी। तो आप जानते हैं दूरी सूत्र जो कि हमने पहले ही बता चुके। दूरी सूत्र क्या होता है इसका दूरी सूत्र होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये इनका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे आप देखते हैं, इसको मान लेते हैं, ये मेरा हो गया क्या x1, ये क्या हो गया y1, ये मेरा क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। उसी तरह ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या होगा y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। ठीक, लिख दिए। अब यहाँ x2 है यानी कि -1 है, कितना है -1। अब फिर यहाँ माइनस में फिर x1 का मान मेरा कितना है 3 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 का मान मेरा कितना है 4 और माइनस में y1 का मान मेरा कितना है 0 का होल स्क्वायर। इसके बाद इसमें क्या है रूट भी है, तो इसको लिखेंगे, यानी कि ये मेरा कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 4 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा रूट अंडर हो जाएगा कितना 4 चौके 16 और प्लस में ये भी क्या हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट, यानी कि 16 कितना हो गया मेरा रूट में 32 हो गया। अगर हम 32 को तोड़ते हैं, अगर हम मान लो यहाँ कितना 32 को तोड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 32 का, यानी कि 2 बार में कितना हो गया 16, फिर 2 बार में कितना 8, 2 बार में 4, फिर 2 बार में कितना हो जाएगा मेरा 2, यानी 2 2, यानी कि मेरा हो जाएगा 4 रूट कितना हो जाएगा 2, यहाँ लिखेंगे 4 रूट में 2। ये मेरा हो जाएगा किसका AC की हो गया, कितना का हो गया AC के बीच की दूरी। अब क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या BD की बीच की दूरी लिखेंगे, क्योंकि BD बिंदु BD, क्योंकि बिंदु BD की बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र इनमें भी वही सूत्र लगेगा, क्या लगेगा x1 यानी x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर।
हो गया। अब यहाँ लिखेंगे रूट अंडर x2, यहाँ पे x2 क्या माने हैं, -2 माने हैं, यहाँ लिखेंगे -2 और माइनस x1 का वैल्यू मेरा कितना है 4 है, यानी 4 का होल स्क्वायर। अब प्लस में y2 का वैल्यू मेरा कितना है माइनस में 1 है, तो लिखेंगे -1 कोमा y1 का वैल्यू मेरा कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख पा रहे हैं, इसको लिखेंगे, ये क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर। आप प्लस में माइनस माइनस प्लस, ये भी कितना आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 6 के 36 और प्लस में 36, यानी कि 36 मेरा कितना हो गया रूट में 72 हो गया। तो ये 72 जो हुआ, इसको अब तोड़ेंगे 72 को, किसको 72 को अगर हम तोड़ेंगे लघुत्तम लेके, इसका कितना आ जाएगा 36, फिर ये हो जाएगा कितना 18, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना 3, यानी कि 2 और 3 2 या 6 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 6 रूट 2, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे बराबर में 6 रूट में 2 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया AC और दोनों विकर्ण पता चल गया, क्या चल गया AC और BD दोनों विकर्ण पता चल गया। अब यहाँ बोला है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो यहाँ चलेंगे अब लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, यहाँ सूत्र दिया हुआ 1/2 और क्या उसके दोनों विकर्णों का गुणनफल लिखेंगे, दोनों विकर्णों का गुणनफल तो इनका सूत्र है ये हमने लिख दिया। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे 1/2 लिख दिए। अब दोनों विकर्ण का गुणनफल, यानी कि दोनों विकर्ण क्या होगा आपस में गुना हो जाएगा, यानी 4√2, उसके बाद क्या है यहाँ गुना में हो जाएगा कितना है 6√2। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ रूट और रूट है, तो यानी कि दोनों रूट कटेगा, उसके बदले में क्या होगा ये 2 खत्म हो जाएगा, यानी ऐसे होगा 1/2 और गुना में इसको एक बार लिख देते हैं 4√2 और गुना में 6√2, ये हो गया मेरा। अब इसको देखिए यहाँ √2 के बदले में क्या होगा एक 2 बार हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से ये 2 कट गया, यहाँ से ये कट गया इसके बदले में यहाँ लिखेंगे, यानी कि 4 और गुना में कितना होगा 4 गुना में 6, यानी कि 6 का कितना हो जाएगा 24 इकाई। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, 6 का क्या हुआ 24 इकाई, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये सवाल नंबर मेरा 10 है। तो आज ये सवाल 7.2 खत्म हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में 7.3 ही क्लास लेके आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, तो धन्यवाद।